नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। भारतीय राजनीति में हास्य का पुट लगातार कम होता जा रहा है और नेताओं को हास्य ऐसा लगता है शायद पसंद नहीं आता है। लेकिन कहते हैं प्रकृति का एक नियम है, प्रकृति कहीं भी निर्वात या शून्य नहीं रहने देती। जब भी कोई जगह खाली होती है उसको भरने का कोई ना कोई इंतज़ाम प्रकृति कर देती है। साइंस भी यही कहता है। तो प्रकृति और साइंस दोनों का इस मामले में एक तरह का सोचना है कि कहीं निर्वात नहीं रहेगा, शून्य नहीं रहेगा। अब जो है शून्य की थ्योरी पर जाने की ज़रूरत नहीं है साइंस में, वो साइंस के विशेषज्ञ, विज्ञान के विशेषज्ञ उसके बारे में ज़्यादा बताएंगे। बात केवल राजनीति की हो रही है, सामाजिक जीवन की हो रही है। हमारे सामाजिक जीवन में भी हास्य कम होता जा रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि राजनीति में उस हास्य की उस कमी को पूरा कौन कर रहा है। और एक और प्रश्न मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, कौन पूरा कर रहा है ये तो बताऊंगा ही, कि इस समय देश में पिछले कुछ सालों से स्वदेशी की अलख जगाने का काम कौन कर रहा है। आपका तुरंत जवाब होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल गलत जवाब। जो भी ये जवाब देगा वो पक्का भाजपाई है या भाजपा समर्थक है या राष्ट्र स्वयंसेवक संघ का स्वयंसेवक है या राष्ट्रहित के बारे में सोचता है या राष्ट्र को मजबूत करने के बारे में सोचता है। अगर आप ईमानदारी से इस बारे में सोचें और अपने आसपास जरा नज़र दौड़ाएं तो आपको वास्तविकता का पता चलेगा। जिन लोगों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम अपने मन में सोचा है मेरे इस प्रश्न के जवाब में, उनको जरा सोचना चाहिए। वो मुझे लगता है कि वास्तविकता से कटे हुए हैं, क्योंकि ये काम अगर स्वदेशी की अलख जगाने का काम कोई इस देश में कर रहा है तो उसका नाम सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी है। राहुल गांधी के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वदेशी की बातें करते हैं लेकिन काम तो राहुल गांधी कर रहे हैं। अब आप दीपावली के मौके पर ही देखिए राहुल गांधी ने क्या किया। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऐसा कुछ कर सकते हैं? प्रधानमंत्री तो चले गए INS विक्रांत पर नौसैनिकों के साथ दिवाली मनाने के लिए। पिछले 11 साल से प्रधानमंत्री, 12वीं दीपावली थी उनकी प्रधानमंत्री के रूप में। हर बार वो सेना के जवानों के बीच में दीपावली मनाते हैं। राष्ट्र के बारे में सोचते हैं, संस्कृति के बारे में सोचते हैं। दीपावली हिंदू धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है। माँ लक्ष्मी की पूजा होती है। लेकिन राहुल गांधी ने पूजा करने का ये उपक्रम नहीं किया, कभी किया नहीं। कभी मतलब अगर किया होता तो उनके जो रणनीतिकार हैं या उनकी जो इमेज बनाने वाले हैं उन्होंने कब कोई फ़ोटो डाली होती। तो राहुल गांधी को दीपावली पर लक्ष्मी पूजन करते हुए किसी ने नहीं देखा। तो ये मान लेना चाहिए कि वो करते भी नहीं हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि वो कुछ नहीं करते हैं। इस दीपावली पर उन्होंने कमाल किया। वो दिल्ली में अगर आप रहे हैं या दिल्ली कभी गए हैं, चांदनी चौक घूमने गए हों तो एक मिठाई की दुकान का नाम ज़रूर जानते होंगे, घंटे वाला। 234-35 साल पुरानी दुकान है ये, यानी आज़ादी के बहुत पहले से बनी हुई दुकान है। यहाँ की मिठाइयाँ बहुत मशहूर हैं। कहा जाता है कि इनकी मिठाइयाँ सब देसी घी में बनती हैं। तो बड़े बड़े नेता, बड़े बड़े लोग जिन शादी समारोह, घर में जो इस तरह का समारोह हो उसमें मिठाई मंगवाते हैं। तो अब राहुल गांधी ने जाने का स्थान चुना तो जो उनके परिवार से, उनके वंश से जुड़ा हुआ, वहाँ जाना चुना। तो मालिक ने बताया, घंटे वाला के मिठाई की दुकान के मालिक ने बताया कि वो उनके नाना। एक गलत धारणा, अब देखिए कैसे प्रचार से झूठ सच बन जाता है। सब जवाहरलाल नेहरू का संदर्भ आने पर राहुल गांधी के संदर्भ में कहते हैं आपके नाना। जवाहरलाल नेहरू कैसे नाना हो गए राहुल गांधी के? जवाहरलाल नेहरू राजीव गांधी और संजय गांधी के नाना थे। राहुल गांधी के नाना तो इटली में, अब पता नहीं है कि नहीं, मुझे मालूम नहीं है। लेकिन भाई माँ के पिता ही नाना होते हैं बच्चे के। तो सोनिया गांधी के तो पिता नहीं थे जवाहरलाल नेहरू। लेकिन इस बहस को अभी छोड़ दीजिए, ये देश में बहुत प्रचलित है। आप टीवी पे बहस पे सुने और चर्चा सुने, लेख पढ़ें, सब जवाहरलाल नेहरू का संदर्भ राहुल गांधी के साथ आएगा तो कहेंगे राहुल गांधी के नाना। तो पहली तो ये मिथ्या धारणा तोड़ देनी, अपने मन में बदल लेनी चाहिए कि जवाहरलाल नेहरू राहुल गांधी के नाना थे।
राहुल गांधी के नाना मुसोलिनी की पार्टी के सदस्य थे। इटली का जो तानाशाह था उसकी पार्टी के सदस्य थे, उस विचारधारा से के साथ जुड़े हुए थे। लेकिन वो अलग बात है। आज बात केवल दीपावली, मिठाई और घंटे वाला मिष्ठान भंडार की है। तो राहुल गांधी वहाँ दीपावली से पहले गए, क्या करने गए? इमरती छानने गए। इमरती कैसे बनती है, लड्डू कैसे बनता है। क्योंकि राहुल गांधी का इटली से बड़ा गहरा नाता है, तो उस बारे में भी एक कहावत है, जब रोम जल रहा था तो नीरो बंसी बजा रहा था। बिहार में चुनाव चल रहा है और कांग्रेस पार्टी में आग लगी हुई है। कांग्रेस पार्टी के नेता एयरपोर्ट के बाहर पिट रहे हैं और राहुल गांधी और उनकी पार्टी ने अभी परसों ही तो सरेंडर किया है। 15 दिन से घर बैठे हुए थे तेजस्वी यादव कि जब तक मुझे मुख्यमंत्री के पद के उम्मीदवार के रूप में घोषित नहीं किया जाएगा, प्रचार करने नहीं जाऊंगा। और कांग्रेस पार्टी को करना पड़ा। और राहुल गांधी इतना नैतिक साहस नहीं जुटा पाए कि उस कार्यक्रम में आए, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आए। तो केवल तेजस्वी नहीं, जो मैंने पिछले वीडियो में कहा, यहां तक कि मुकेश सहनी को भी डिप्टी सीएम घोषित करना पड़ा। यह है कांग्रेस पार्टी और उसके नेता की हैसियत आज की राजनीति में, गठबंधन की राजनीति में। कभी पार्टी के अंदर क्या हैसियत है उसकी भी बात करेंगे। कर्नाटक से वो खबरें आ रही हैं, उस पर आपका भी ध्यान होगा, उस पर फिर किसी दिन बात करेंगे। तो बिहार में राहुल गांधी की जो इज्जत है उसको सरेआम नीलाम कर दिया कांग्रेसियों ने, और उसके बाद जो रही सही कसर थी वो तेजस्वी और मुकेश सहनी ने कर दिया। तो बिहार में इतना बड़ा स्टेक लगा हुआ है राहुल गांधी का। 16 दिन की यात्रा निकाली थी उन्होंने। आजकल वो वोट चोरी की बात नहीं कर रहे हैं, SIR का मुद्दा नहीं उठा रहे हैं, वोट अधिकार यात्रा की भी बात नहीं कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे राहुल गांधी के लिए वो पिछली शताब्दी की बात हो, वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के कालखंड का जो है वो वाकया हो। तो उसकी बात उन्होंने छोड़ दी है। वो उनकी मर्जी है भाई, कौन सा मुद्दा उठाएं कौन सा नहीं उठाएं। तो आप देखिए कि राहुल गांधी स्वदेशी को किस तरह से बढ़ावा दे रहे हैं। अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो कभी इमरती की बात की नहीं, लड्डू की भी बात नहीं की। राहुल गांधी को देखिए, हरियाणा में चुनाव था तो जलेबी की फैक्ट्री लगवाने की घोषणा कर दी कि अब जलेबी की फैक्ट्री लगेगी। अब इस तरह के विचार केवल विजनरी लोगों के मन में आ सकते हैं। उनके मुकाबले कहाँ टिकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऐसा कोई विजन ही नहीं है कि जलेबी की फैक्ट्री लगवा दें। अब जल्दी ही आपको सुनने को मिल सकता है कि इमरती की फैक्ट्री लगेगी। राहुल गांधी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रहे हैं, स्वदेशी उद्योगों को बढ़ावा दे रहे हैं, एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ावा दे रहे हैं। आज तक भारत में किसी नेता ने ऐसा सोचा नहीं है। उनके तथाकथित नाना और वास्तव में उनके पिता के नाना जवाहरलाल नेहरू भी ये नहीं सोच पाए। उनकी दादी इंदिरा गांधी भी नहीं सोच पाई, उनके पिता राजीव गांधी भी नहीं सोच पाए, और सोनिया गांधी तो चूंकि भारत की है नहीं, तो उनके लिए सोचना, उनसे अपेक्षा करना कि वो भारतीय संस्कृति के बारे में सोचेंगी, ये थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी को देखिए, कभी मोची के साथ बैठकर जो है जूता बनाने लगते हैं, तो कभी मोटरसाइकिल मैकेनिक के यहाँ जाकर मोटरसाइकिल रिपेयर करने लगते हैं, कुली बनकर बोझा भी उठाने लगते हैं। अब ऐसा नेता कहाँ मिलेगा आपको? तो थोड़ा जागिए, सोचिए कि ऐसे नेता की उपेक्षा क्यों कर रहे हैं। अब ऐसे विजनरी नेता को इस देश ने पप्पू बना दिया है, और तो और उनकी पार्टी के लोग पप्पू कहने लगे। और हिमाचल प्रदेश के चुनाव में मैंने सुना कि प्रियंका वाड्रा ने भी बोला, उन्होंने कहा कि मेरा भाई पप्पू नहीं है। अब भाई, आपसे किसी ने पूछा कि आपका भाई पप्पू है कि नहीं? मतलब आपके मन में है कि आपके भाई की छवि तो पप्पू के रूप में बन चुकी है। और राहुल गांधी इसे अपनी नैतिक जिम्मेदारी समझते हैं कि जो छवि बन गई है उसको और सुदृढ़ करें, वो कमज़ोर न होने पाए। उन्हें इस समय दुनिया की चिंता नहीं कि दुनिया में क्या हो रहा है, वर्ल्ड ऑर्डर कैसे बदल रहा है, अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति क्या है, दुनिया में क्या बदलाव हो रहे हैं, ये जो टैरिफ वॉर चल रहा है इसका क्या असर होगा। टैरिफ वॉर की बात कर दीजिए, आप युद्ध की बात कर दीजिए, आप किसी चीज़ की बात कीजिए, उनके मुंह से दो शब्द निकलेंगे, दो नाम निकलेंगे, अडानी अंबानी।
इसके अलावा अर्थव्यवस्था के बारे में वो कुछ नहीं जानते। अगर जानते हैं तो वो डोनाल्ड ट्रंप से उनको पता चलता है कि भारत की अर्थव्यवस्था मृत अर्थव्यवस्था है, और बड़े खुश होकर बताते हैं कि अरे आपको नहीं मालूम, सबको मालूम है, डोनाल्ड ट्रंप ने बोल दिया, केवल प्रधानमंत्री को और वित्त मंत्री को नहीं मालूम। अब आप इस समझदारी पर अगर कुर्बान ना हो जाए तो फिर आपका जीना व्यर्थ है। ऐसा गुणी नेता, ऐसा समझदार नेता जो जमीन से ऐसे जुड़ा हो, धान रोपने चला जाता है, उसके लिए ये सब एडवेंचर है। जीवन में कभी देखा नहीं, कभी किया नहीं, तो उनको लगता है कि ये सब करना दरअसल यही राजनीति है, समाज सेवा है। अब समाज सेवा शब्द उन्होंने शायद पढ़ा होगा या कुछ लोगों से सुना भी होगा। समाज सेवा का मतलब क्या होता है ये जानते नहीं, उनके परिवार में किसी को पता नहीं था। वो जिस तरह के परिवार में पले बढ़े हैं, पैदा हुए हैं, वो जो कहावत है कि चांदी का चम्मच, उनके मामले में तो कहना चाहिए सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए, और इस अहंकार के साथ पैदा हुए। हमारा तो जन्म ही हुआ है इस देश पर राज करने के लिए। अब एक चाय वाला आ गया है और वो जो है हमको उस गद्दी पर बैठने नहीं दे रहा है, तो उनकी सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा, सारी घृणा उस चाय वाले के प्रति है। और उसके बाद उनका जो गुस्सा है वो इस देश के मतदाताओं पर है कि कितने नासमझ लोग हैं। मेरे जैसे जो है इतने गुणी व्यक्ति, इतनी प्रतिभा के धनी, उस व्यक्ति को छोड़कर एक चाय वाले को प्रधानमंत्री बना दिया। 11 साल से बनाए हुए हैं, तीसरी बार बना दिया। तो आप इंतज़ार कीजिए, खुशी का मौका है, त्योहार का मौका है। जल्दी ही इमरती की फैक्ट्री लगने वाली है, तो उसमें लोगों को रोज़गार मिलेगा। ये रोज़गार का नया तरीका है, कैसे रोज़गार का सृजन किया जा सकता है, ये राहुल गांधी बता रहे हैं। ये उनका आर्थिक विजन है, ये उनकी आर्थिक सोच है। कुछ लोग हैं, वैसे अपने देश में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, उसमें कुछ पत्रकार भी हैं जो राहुल गांधी को विजनरी मानते हैं। उनको रोज़ उनकी फ़ोटो घर में रखनी चाहिए और रोज़ सुबह उठकर उस पर जो है कुछ धूप बत्ती वगैरह कुछ दिखाना चाहिए कि इतने समझदार आदमी आखिर आप कहाँ थे जो राहुल गांधी को विजनरी माने। समझ लीजिए कि उसकी समझ कितनी है। और राहुल गांधी खुद को विजनरी माने तो इसमें फिर क्या गलती है भाई? आखिर वो गांधी परिवार के चश्मो चिराग हैं, उन्हीं से परिवार चल रहा है। ये जो वंशवाद की बेल है ये गांधी परिवार की देन है। तो आजकल उनका ध्यान देश में कहीं और फैक्ट्री लगाने पर, औद्योगिक विकास पर, या टेक्नोलॉजी के विकास पर, या दुनिया में क्या हो रहा है, भारत की स्थिति क्या है, भारत किस तरह से लगातार आत्मनिर्भर हो रहा है रक्षा के क्षेत्र में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, इस सब से उनको क्या मतलब? वो तो समाज के निचले तबके के बारे में सोचते हैं। लड्डू कौन बनाएगा? गरीब आदमी बनाएगा। इमरती कौन छानेगा? गरीब आदमी छानता है। तो राहुल गांधी उसके साथ खड़े हैं। अब ये हमारी आपकी नासमझी है कि ऐसे बहुमुखी प्रतिभा के धनी व्यक्ति का हम तिरस्कार कर रहे हैं। बिहार में चुनाव है तो होता रहे, चुनाव तो हर 5 साल पे होता है, लेकिन इमरती की फैक्ट्री लगने में तो समय नहीं लगना चाहिए। बिहार में जो बेरोजगारी की समस्या है, जो पलायन की समस्या है, उसका हल राहुल गांधी खोज रहे थे। और उनको लगा कि अगर बिहार में, कहा नहीं उन्होंने, कुछ दिन में कह सकते हैं कि अगर बिहार में इमरती और लड्डू की फैक्ट्री लग जाए तो बिहार से पलायन रुक जाएगा, बिहार में बेरोजगारी की समस्या खत्म हो जाएगी। ये जो फॉर्मूला है तेजस्वी यादव का, उनको पसंद नहीं है कि नौकरी चाहिए तो ज़मीन दो। वो कह रहे हैं कि इमरती की फैक्ट्री लगाओ, लड्डू की फैक्ट्री लगाओ। देखो हरियाणा में हम जो है लगवा रहे हैं जलेबी की फैक्ट्री, पता नहीं अभी कोई शुरू हुई है कि नहीं। उस फैक्ट्री की जलेबी खाने का हम भी इंतज़ार कर रहे हैं। मुझे जलेबी भी बहुत प्रिय है, लेकिन सवाल यह है कि फैक्ट्री वाली जलेबी तो अपने जीवन में कभी खाई नहीं। अब फैक्ट्री वाली इमरती खाने का भी सौभाग्य मिलेगा। तो आप समझिए कि हमारी आपकी जो पीढ़ी है कितनी सौभाग्यशाली है, जो देखेगी देश में इमरती और जलेबी की फैक्ट्री लगते हुए,
और फैक्ट्री में बनी हुई जलेबी और इमरती खाने का हमको सुख मिलेगा। तो ऐसे नेता को सर माथे पे बिठाना चाहिए भाई। पप्पू कहकर आप उसका अपमान नहीं करना चाहिए। तो आज से आप राहुल गांधी को पप्पू कहना बंद कर दीजिए, उनको स्वदेशी का सबसे बड़ा रोल मॉडल बताइए। इस तरह का नेता आपको न भूत में मिला न भविष्य में मिलने वाला है। तो जय हो ऐसे विजनरी नेता की। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि ये चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।